दोस्तों, ये कहानी उस वक्त की है जब भगवान गौतम बुद्ध ने हाल ही में संन्यास लिया था। एक व्यक्ति जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, उसके पास जीवन काटने वाली पत्नी और राम लक्ष्मण जैसे दो बेटे थे। उसके पास सब कुछ था, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। फिर एक दिन उस व्यक्ति के मन में भगवान को पाने की लालसा जागी। उसने सोचा कि मैंने बहुत सारा धन कमा लिया, अब मुझे कभी भी धन की कमी नहीं आएगी, पर मेरे पास ईश्वर नहीं है, मुझे ईश्वर के दर्शन करने हैं। उस व्यक्ति ने ईश्वर को खोजने की ठान ली। फिर उसने कई सारे मंदिरों और धर्म स्थानों का निर्माण करवाया, पर उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। फिर उसने दान पुण्य करना शुरू किया। उसने खजाने से कई सारा धन दान पुण्य में लगा दिया, फिर भी उसे ईश्वर नहीं मिले। उस व्यक्ति ने सोचा कि अब मैं बड़े बड़े धामों और तीर्थ यात्रा के दर्शन करूंगा। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया। उसने कई सारे तीर्थ स्थानों के दर्शन किए। ऐसे ही उसने 20 साल गुजार दिए, लेकिन उस व्यक्ति को ईश्वर नहीं मिले। भगवान को पाने की कोशिश करते करते वह इंसान थक गया और आखिरकार वो एक दिन महात्मा के पास गया और कहने लगा कि महात्मा जी, मैं 20 सालों से ईश्वर को खोज रहा हूँ, पर मुझे ईश्वर कभी नहीं मिले। क्या आप मुझे ईश्वर से मिलने का मार्ग दिखा सकते हैं? उस व्यक्ति की बातें सुनकर महात्मा बुद्ध पूछने लगे कि सुनो बालक, भगवान को खोजना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, अच्छा तुम ये बताओ कि ईश्वर को खोजने के लिए तुमने क्या किया और कहाँ कहाँ खोजा। वह व्यक्ति बुद्ध को पूरी बात बताता है कि मैंने कई सारे मंदिरों और धर्म स्थानों का निर्माण किया, दान पुण्य किया और कई तीर्थ स्थानों के दर्शन भी किए, लेकिन फिर भी मुझे ईश्वर नहीं मिले। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति की बातें सुनकर मुस्कुराने लगे और कहा कि ठीक है, तुम्हें ईश्वर के दर्शन ही करने हैं ना, तुम शाम के वक्त मेरे पास आ जाना, तुम्हें ईश्वर मिल जाएंगे। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध की बातें सुनकर बहुत खुश हो गया और मन में सोचने लगा कि मुझे आज ईश्वर के दर्शन होंगे। फिर कुछ देर बाद संध्या होने को आई, पर महात्मा बुद्ध संध्या होने से पहले कुछ ढूंढने लगे। शिष्यों ने आकर पूछा कि गुरुजी, आप क्या ढूंढ रहे हैं? महात्मा बुद्ध ने बताया कि मेरे पास एक कीमती मोती था, परंतु वो कीमती मोती खो गया है, मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। महात्मा बुद्ध की बातें सुनकर शिष्य भी मोती को ढूंढने लगते हैं। सभी मोती को ढूंढ ही रहे थे कि इतने में वह व्यक्ति भी वहां आ पहुंचा। उसने देखा कि कुटिया के बाहर महात्मा और उनके शिष्य कुछ ढूंढ रहे हैं। उस व्यक्ति ने बुद्ध के पास जाकर पूछा कि गुरुजी, आप सब क्या ढूंढ रहे हैं? महात्मा ने बताया कि मेरा कीमती मोती खो गया है, हम सब उसे ही ढूंढ रहे हैं। यह सुनकर वह व्यक्ति भी खोए हुए मोती को पूरे लगन से ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते रात होने को आई, पर मोती नहीं मिला। वह व्यक्ति परेशान हो गया। फिर महात्मा बुद्ध से पूछा कि गुरुजी, आपने आखिरी बार मोती को कहाँ देखा था? ठीक से याद कीजिए। महात्मा बुद्ध सोचकर बताते हैं कि मैंने आखिरी बार मोती को कुटिया के अंदर देखा था। यह सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा गुस्सा हो गया और बुद्ध से कहने लगा, आप में थोड़ी सी भी अक्ल नहीं है। अगर आपकी मोती कुटिया के अंदर गुम है तो कुटिया के अंदर ही मिलेगी ना। आप सब व्यर्थ में बाहर इधर उधर ढूंढ रहे हैं। आप अपना समय तो व्यर्थ कर ही रहे हैं, पर दूसरों का समय भी व्यर्थ करवा रहे हैं। फिर महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति के सामने देखकर मुस्कुराने लगे। यह देखकर वह व्यक्ति बहुत परेशान हो गया और बोला, महात्मा, आप हंस क्यों रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तभी महात्मा बोले, वत्स, मैं तुम्हें यहाँ बुलाकर यही तो समझाना चाहता था कि जिस ईश्वर को तुम 20 सालों से बिना सोचे समझे इधर उधर ढूंढ रहे थे, उसे तुमने कभी अंदर की कुटिया में खोजा ही नहीं। ईश्वर कभी खोजने से नहीं मिलते, इसके लिए तन मन पवित्र होना चाहिए, तभी ईश्वर के दर्शन होते हैं। अगर तुम ईश्वर के सच्चे दर्शन करना चाहते हो तो इधर उधर भटकना छोड़कर
अपने अंतर आत्मा में ध्यान लगाओ, ईश्वर तुम्हें वहीं मिलेंगे। अपने अंदर के ईश्वर को तुम देख लोगे तो हर जगह, हर इंसान में तुम्हें ईश्वर ही दिखाई देंगे। महात्मा बुद्ध की अमृतवाणी सुनकर उस व्यक्ति को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और माफी मांगते हुए कहा कि मैं व्यर्थ में इधर उधर भटक रहा था। वास्तव में ईश्वर मन के अंदर ही होते हैं। मित्रों, ईश्वर एक ऐसा शब्द है जिसको सुनने के बाद मन को शांति और दुखों से छुटकारा मिलता है। धन्यवाद।